जिला प्रशासन के ऊपर यह निर्भर है कि अब यह लोग अपनी सरकार की जमीन को यह लोग सुरक्षित कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लेकिन गांव के एक व्यक्ति के द्वारा इसको कब्जा किया जा रहा है। अब उस जमीन को जो है कि सुरक्षित कराया जाए। मेरा नाम राम आशीष है। मैं ग्राम पंचायत मुजरी विकासखंड पनियरा तहसील सदर जनपद महाराजगंज का रहने वाला हूँ। इस वर्तमान समय में गांव में जोरों पर चर्चा है एक पंचायत भवन के कब्जा को लेकर के। यह जो है कि पंचायत भवन जो था जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जिसकी ऊंचाई वर्तमान समय में अभी 2 दिन के पहले लगभग 10 फीट का हाइट था। पूरब साइड में मोटा मोटा जो है ईंट का पिलर लगा हुआ था और जो है उत्तर और दक्षिण साइड में लगभग 10 फीट का दीवार था। छत गिर गया था, लेकिन गांव के एक व्यक्ति के द्वारा इसको कब्जा किया जा रहा है। प्रशासन जो है कि खामोश है, जबकि ग्राम सभा के पूर्व में प्रधान रहे राम अवतार जी के द्वारा ईंट को तैयार किया गया था और जो है कि राम प्रताप के द्वारा दीवार चलाया गया था। उस समय के तत्कालीन ग्राम प्रधान राम सामर प्रधान जी के द्वारा उसका छत वगैरह लगाया गया था, लकड़ी का छत लगा था। लेकिन वर्तमान परिवेश में जो है कि इस समय उस ज़मीन को जो है कि आनन फानन में गिरा करके 10 फीट ऊंची दीवार को और नींव को खोद करके जो है कि उस पर जो है कि एक व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इस संबंध में आज जो है कि तहसील से तहसीलदार सदर और लेखपाल द्वारा मौके का जांच किया गया, लेकिन किसी भी ग्रामीणों से पूछताछ नहीं की गई। सिर्फ खामोशी से देख करके चले गए और अभी तक जो है कि प्रशासन के द्वारा ठोस उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम सुनते हैं कि यह सोशल मीडिया पर सरकार की निगाहें टिकी हुई हैं, इसलिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से गांव की जन समस्या को आप तक पहुंचा रहे हैं। एक गांव का पंचायत भवन जो है, जिस तरह से प्रदेश में विधानसभा होता है, उसी तरह से ग्राम सभा में जो पंचायत भवन सचिवालय होता है वो भी ग्राम सभा का एक विधानसभा होता है। लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा उसको धराशाही कर दिया गया और कितने लोग मुखदर्शन बन करके देख रहे हैं। कुछ लोग इसकी शिकायत किए हैं। जो लोग शिकायत किए हैं, हम उनके जो है कि मनोबल को और आगे बढ़ाते हुए और सरकार से, खास करके उत्तर प्रदेश सरकार से और महाराजगंज के जिला प्रशासन से यह मांग कर रहे हैं कि उस पंचायत भवन को जो है कि सुरक्षित कराया जाए और ब्लॉक स्तर से राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से टीम गठित करके इसकी जांच कराई जाए कि आखिर किस परिवेश में जो है कि वह पंचायत भवन कब्जा हो रहा है। साथियों, ग्राम सभा मुजरी के लोगों, अगर आप इस समय सो गए तो आने वाले समय में किसी और बड़े बाहुबलियों द्वारा ग्राम सभा की ज़मीन को इसी तरह से जो है कि हड़प लिया जाएगा। साथियों, आप लोग समर्थन कीजिए और जो है हम उच्च अधिकारियों से हम मांग कर रहे हैं कि इसको जो है कि बहुत ही विधिक ढंग से इसकी जांच कराई जाए और जांच करने के बाद उस ज़मीन को जो है कि सुरक्षित कराया जाए। साथियों, वह कौन से प्रधान थे कि जिन्होंने तीन प्रधान, एक प्रधान ने ईंट तैयार किया, दूसरे प्रधान ने दीवार चलाया और तीसरे प्रधान ने उसको जो है कि छत लगवा करके ग्राम पंचायत का काम किए। आज 1995 की बात है, जब हमारी माता लीलावती देवी ग्राम प्रधान हुआ करती थी इस ग्राम सभा के, उसी जगह पर उस पंचायत भवन को जो है मरम्मत कराने के लिए हम लोग ग्राम सभा के लोग और पंचायती राज विभाग के लोग जो है कि उस पर अमल किए और जो है कि काम शुरू हुआ। लेकिन जो है कि जो लोग कब्जा कर रहे हैं उनके दबंगई के आगे उस काम को रोक दिया गया। और मुझे आज भी याद है कि 1995 में मैं लगभग 12-13 साल की अवस्था थी मेरी, लेकिन यहाँ के प्रशासन के द्वारा उसी पंचायत भवन के मामले को लेकर के हमको 13 साल की अवस्था में जो है कि 151 के तहत मुझे महाराजगंज जेल भेजा गया। साथियों, उस समय तो हम तो नाबालिग थे, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन आज मैं मुजरी गांव का रहने वाला, मेरा जन्म मुजरी में हुआ है, मैं इस देश का नमक खाया हूं, मैं इस मुजरी के माटी में पला हूं, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि मैं इस गांव सभा की ज़मीन को और जो है कि गांव सभा के पंचायत को जो है पंचायत भवन की रक्षा के लिए जितना हो सके उतना हम संघर्ष करें और अधिकारियों तक अपनी बात पहुँचाएँ। कम से कम अब होगा कि क्या होगा, अब अधिकारी के ऊपर निर्भर है, पंचायती राज विभाग के ऊपर यह निर्भर है, राजस्व विभाग के ऊपर यह निर्भर है, यहाँ के थाना के ऊपर, स्थानीय प्रशासन के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर यह निर्भर है
कि अब यह लोग अपनी सरकार की ज़मीन को यह लोग सुरक्षित कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, कि केवल सरकार की जो है सरकार का सिर्फ तनख्वाह लेकर के कुर्सी पर बैठ करके मौज मस्ती यह लोग करेंगे। साथियों, मुजरी गांव के लोगों, आप लोग बहुत पुरजोर तरीके से इसका आप लोग विरोध कीजिए, लिखित तौर पर अधिकारियों को अवगत कराइए आने वाले समय में, जिससे कि वह ज़मीन सुरक्षित हो जाए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, आज आप लोग अगर खामोश हो गए तो आने वाली पीढ़ियां जो हैं कि आपको जो है कि बहुत ही गिरी निगाहों से देखेगी। कम से कम उस पंचायत भवन के इतिहास में ये तो लिखा जाएगा कि गांव सभा पे जब एक व्यक्ति कब्जा कर रहा था तो गांव के कितने लोग उसका डट करके मुकाबला कर रहे थे, कितने लोग उसकी आवाज़ को उठाए थे और कितने लोग खामोश थे। हम खास करके ग्राम सभा के उन सभी जो वर्तमान में ग्राम प्रधान लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, उन सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि आप लोग एक स्वर में इसकी आवाज़ उठाइए। गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान को चुना, क्षेत्र पंचायत सदस्य को चुना, लेकिन वर्तमान समय में ये लोग जो है कि खामोश हैं। हम ग्राम प्रधान से भी टेलीफोन के माध्यम से पूछे कि ये प्रधान जी, आप ये बताइए कि आपने उस पंचायत भवन की ज़मीन को बेच दिया है अथवा आप उनके हाथों बिक गए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी हम शिकायत किए हैं। तो हमने कहा कि इसकी लिखित शिकायत दीजिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। साथियों, गांव सभा के लोगों, मुजरी गांव के आम नागरिकों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूं कि इस पंचायत भवन को, इस ग्राम सभा की धरोहर को बचाने के लिए आप लोग जो है कि अधिकारियों तक मेरी बात को पहुंचाएं। खास करके सोशल मीडिया पर अगर कोई भी शुभचिंतक या समाज सेवी उत्तर प्रदेश शासन से अगर ताल्लुक रखता है तो इस मुजरी गांव की समस्या से, उस पंचायत भवन के कब्जे के संबंध में सरकार तक मेरी बातों को पहुंचाएं और ग्राम सभा की पंचायत को जो है कि सुरक्षित किया जाए और जो लोग दोषी हैं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। इसी के साथ हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। जय जवान, जय किसान।